जानकारी दे दें कि विशेष एनआईए अदालत की ओर से कहा गया कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा है। आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता है। अदालत केवल धारणा और नैतिक मूल्यों और सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए और ठोस सबूतों के अभाव में ही जो 7 आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने क्या कुछ इसके अलावा चीजें कही हैं, जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एनआईए कोर्ट ने कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए गए, बाइक का चेसिस नंबर में भी कभी रिकवर नहीं हुआ, साध्वी प्रज्ञा उस बाइक की मालिक थी, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया है। कोर्ट ने कहा कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, लेकिन बाइक प्रज्ञा की नहीं। एनआईए कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि घायल लोगों की जो संख्या है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं फेरबदल था और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में इसको लेकर हेरफेर किया गया। तमाम बातें कोर्ट की ओर से कही गई है। तो ये पूरी इस समय जो पूरा फैसला है वो आपके सामने जो कहा गया है कोर्ट की ओर से, उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्या था ये पूरा मामला, क्या कुछ चार्ज थे, वो भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। मुख्य आरोपी कौन थे शुरुआती जांच में, जहां पर पहले जो शक है इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर गया था। नहीं कर पाई। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक जो नंबर है, जो सीज नंबर है, वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि तो मालेगांव ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। धमाके में उस समय 6 लोगों की मौत हुई थी। 17 साल बाद जाकर अब ये फैसला आया है और जो तमाम आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कुछ अभी तक होता है। 2008 से हम बात कर लेते हैं। देखिए शुरुआती जांच में धमाके को मुस्लिम आतंकी संगठनों से जोड़कर देखा गया। बाद में महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू चरमपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के नाम सामने आए। 2008 में जहां हेमंत करकरे की जांच और शहादत की बात निकलकर सामने आती है, जब तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने गहन जांच की और प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन 26/11 मुंबई हमले के दौरान करकरे की मौत हो गई, जिससे केस की जांच पर असर पड़ा और सवाल उठे कि क्या केस को पहले जैसा जोर मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2011 में केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंप दी। एनआईए ने जहां जांच में कई गवाहों ने अपने बयान बदले और पूर्ववर्ती एटीएस की जांच पर सवाल भी उठने लगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2016 में कोर्ट में कहा कि उनके पास प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, जैसा कि अभी फैसले में भी जिक्र किया गया है। जो बाइक में बम प्लांट किया गया था, क्या वाकई जो बम प्लांट था वो बाइक में किया गया था? चेसिस नंबर भी बाइक को लेकर नहीं था। ये तमाम सवाल जो है, इसके अलावा जो वो बाइक थी वो भी प्रज्ञा ठाकुर की नहीं थी। ये तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो समय जमानत पर रिहा होने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और सांसद बनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अभिनव भारत के समीर कुलकर्णी भी बरी। कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी किया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।